जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कल भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कहानी जहाँ से समाप्त हुई थी वहीं से आगे बढ़ेंगे। देवताओं को यह जानकारी दी गई ब्रह्मा द्वारा कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पूर्व जो है अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों से ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। उन्हें यह सूचित किया गया कि विष्णु की बाहरी शक्ति माया, जिसके समस्त बद्ध जीव आकृष्ट होते हैं, परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनका प्रयोजन सिद्ध करने के लिए प्रकट होगी। आगे समस्त देवता तथा भूमि को यह मधुर सत्य वचनों द्वारा सांत्वना देने के पश्चात प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को चले गए। यदुवंश नाम का राजा सुरसेन मथुरा प्रदेश, जिससे मथुरा नगर आता है, तथा साथ ही सुरसेन नामक जनपद, जिसका नाम उन्हीं के नाम से रखा गया था, शासन कर रहा था। राजा सुरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बनी। मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं के परिवार अत्यंत पवित्र था और वे जानते थे कि मथुरा ऐसा स्थान है जहाँ द्वारिका के समान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। एक बार सुरसेन के पुत्र वसुदेव देव की ब्याह कर अपनी नवपरिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहता था, क्योंकि सैकड़ों रथ दिए थे, पूर्ण स्वर्ण जड़ित थे। और उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़े का राज स्वेच्छा से अपने हाथों में ले लेता है। वैदिक सभ्यता के अनुसार कन्या का विवाह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपने बहनों के उसके घर तक ले जाता है। नवविवाहित कन्या को अपने परिवार, अपने पिता की बिछोह न खले, इसलिए ससुराल तक पहुंचाए जाने का प्रथा थी। देवक को पूरा दहेज दिया था, जो इस प्रकार स्वर्णों से मंडित था। 400 हाथी, 15,000 सुसज्जित घोड़े और 1,800 रथ। उनके अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाएं भेजने की व्यवस्था थी। क्षत्रियों में विवाह की प्रणाली में भारत में अब भी प्रचलित है। बताती हैं कि जब क्षत्रिय विवाह हो तो दुल्हन के अतिरिक्त दर्जन भर तरुण सहेलियां राजा के घर जाएं। रानी की अनुचुरिया दासी कहलाती थी, किंतु वास्तव में वो रानी की सहेलियों के तरह कार्य करती थी। यह प्रथा अनादिकाल से प्रचलित है। यह कम से कम 5,000 साल पूर्व भारत के कृष्ण के अवतार के भी यह प्रथा चली आ रही थी। इस प्रकार वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्याओं को भी लेने आए हैं। तब दूल्हा तथा दुल्हन को रथ में जा रहे थे तो उन्होंने शुभ मुहूर्त की जानकारी के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। शंख, बिगुल, ढोल और मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत, मधुर वादन और ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। जुलूस अत्यंत मनोहर ढंग से निकल रहा था और कंस के रथ की हाँक रहा था। तभी आकाश से अचानक आश्चर्यजनक ब्रवित गूंजी, जिससे विश्व रूप में कंस को उद्बोध किया गया। हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो। तुम अपनी बहन तथा बहनोई तथा रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जान रहे हो कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। जय श्री कृष्णा। अब अगला कहानी आगे से हम आपको कल शुरू करेंगे। राधे राधे। अगर आपको अच्छी लग रही हो कहानी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।